नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां ट्रैफिक की समस्या बहुत विकराल हो गई है और नागरिकों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आए दिन एम्बुलेंस घंटों फंसी रहती है। इसी क्रम में सी न्यूज संवाददाता मुस्किम खान ने राष्ट्रवादी पार्टी के भिवंडी पश्चिम विभाग अध्यक्ष तुफैल फारूकी से बातचीत की और तुफैल फारूकी ने महानगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, कार्रवाई की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं तुफैल फारूकी साहब, जो एनसीपी यानी राष्ट्रवादी पार्टी के पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष हैं और बड़े अच्छे समाज सेवक भी हैं। ये भी इनके नामों से पहचाना जाता है। आज हम कुछ सवाल उनसे करेंगे। फारूकी साहब, पहला सवाल मेरा, जो कल्याण नाका जकात नाका की ब्रिज है एसटी की, इस ब्रिज पर बड़ी गाड़ियों को बंद किया गया है, इसका क्या कारण? इसके कारण की तो जानकारी नहीं है, लेकिन ब्रिज को बने हुए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। अगर बड़ी गाड़ी उस पर नहीं जा सकती तो ब्रिज बनाकर फिर कोई मकसद भी नहीं रहा। छोटी गाड़ियों को तो नीचे से ही आना जाना पड़ता है, बड़ी गाड़ियों के लिए ही ब्रिज बनाया जाता है ताकि बड़ी गाड़ियां जो शहर से बाहर जाने वाली हैं वो ब्रिज के माध्यम से जो है शहर क्रॉस कर दें। और जब वही सुविधा हमारी बंद हो गई तो ऐसे ब्रिज को रख के मतलब क्या है? उसकी वजह से आप देख रहे हो कि ट्रैफिक का क्या हालत है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए और उसको यहाँ से बॉम्बे थाना कहीं लेकर जाना हो तो लेकर जाना मुश्किल हो गया है। ये ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ से आपको अंजार पट्टी नाके से अगर धामन नाका जाना हो तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है लोगों को पहुँचने में। तो बड़ी गाड़ियों के लिए तो बड़ी मुश्किल है, लोगों को बाइक से चलना मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है, इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है ब्रिज में? देखिए, भ्रष्टाचार हुआ है ब्रिज में, तभी तो ब्रिज की इतनी जल्दी खस्ता हालत हो गई है, या वो इस लायक नहीं है कि बड़ी गाड़ियों का लोड उठा सके। इसीलिए शायद इंजीनियर लोगों ने मशवरा दिया होगा, तभी तो उसको बंद किया है। तो इस तरीके का ब्रिज बनाकर कोई फायदा नहीं है और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुए, जो लोग इसके दोषी हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इतना जल्दी ब्रिज बनाना और फिर उसको ये कहना कि ये उस लायक नहीं है कि बड़ी गाड़ी का लोड उठा सके, तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार हुआ ही है। फारूकी साहब, मैं देखता हूँ, मीडिया भी देखती है, लोग भी देखते हैं कि कोई भी मामला हो जाए तो देश शहर के नेता जो हैं धरना मोर्चा करने लगते हैं। इस ब्रिज को बंद किया गया, कोई धरना मोर्चा नहीं, क्यों? देखिए, मैं बीच में इस ब्रिज के माध्यम से लेटर वगैरह लगाया था, काम किया गया था। बहुत सारे नेता वगैरह जो हैं धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन देखिए अपनी अपनी पार्टियां, अपना अपना एक तर्क रहता है, लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। हो सकता है कुछ लोगों को शहर के लोगों के हित के लिए नहीं, अभी उनको ये हो रहा होगा कि भाई लोगों की समस्या ज़्यादा गंभीर है। क्या इस ट्रैफिक में नेता नहीं फंसते? नहीं, जाहिर सभी लोग फंसते हैं ना, नेता हो पब्लिक आप हो। कभी फंसे इस ट्रैफिक में? कई बार फंसे हैं अक्सर। कल के डेट में हमने देखा एक एम्बुलेंस आधे घंटा तक उसी ट्रैफिक में एसटी स्टैंड से बागे फिरदौस आने में उसको आधा घंटा लग गया। ऐसे में किसी पेशेंट की अगर जान चली जाए तो इसका जिम्मेदार कौन? अब इसका जिम्मेदार तो आप ट्रैफिक इंतजामिया को ही ठहराएंगे ना, लेकिन अगर रास्ता ही बंद रहेगा तो ट्रैफिक के लोग भी क्या करेंगे? मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ के ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह पर अपने लोगों को खड़ा रखा है ट्रैफिक निकालने के लिए, लेकिन जब रास्ता ही बंद है तो वो बेचारे भी क्या करेंगे? उनकी गलती नहीं है। आपने कहा ट्रैफिक जिम्मेदार है, हाँ। शासन प्रशासन नगर पालिका जिम्मेदार नहीं जो ब्रिज को बंद करके रखी है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार है ना, बिल्कुल शासन प्रशासन महानगर पालिका बिल्कुल जिम्मेदार है कि इस तरीके से अगर ब्रिज की हालत है तो इसको दुरुस्ती करना चाहिए और लोगों के लिए हमवार करना चाहिए रास्ता, कि इस तरीके की ट्रैफिक जो मुसलसल चल रही है, मेरे ख्याल से सालों से मामला चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए ना कहीं, इसका हल निकालना चाहिए लोगों को। फारूकी साहब, ये बताइए, आप इतना दबाव में बात क्यों कर रहे हैं? फारूकी साहब, आप सीधा सीधा बताइए ना, इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही है या नहीं? इसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? किस तरह से ट्रैफिक में लोग आज फंसे हैं, पूरा शहर परेशान है, आप इस पे खुलकर बोलिए ना साहब। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल जिम्मेदार है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, इसमें शासन प्रशासन इसमें जिम्मेदार है। अगर ब्रिज की हालत इतनी जल्दी खराब हुई है तो जिस वक्त में ये ब्रिज बना और जिन लोग इसमें शामिल थे वो सब भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो ब्रिज इतनी जल्दी खराब हुआ। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो 10 साल 15 साल में कोई ब्रिज खराब होता है क्या?
10 साल तक तो जिसको ब्रिज बनाने का को दिया जाता है टेंडर, 10 साल तक उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी उसकी रहती है। लेकिन उसके समय रहते रहते ब्रिज की हालत ये हो गई। कुछ ना कुछ तो कमी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ ही है ना, बोल तो रहा हूँ मैं। इसीलिए उसको ब्रेकेट लगा दिया गया, बड़ी गाड़ी ना जाए। बिल्कुल इसीलिए लगाया गया होगा, इसी मकसद से लगाया होगा कि जब इंजीनियर वगैरह ने उसको बोला होगा कि भाई इसकी हालत खराब है। क्योंकि मैंने एक बार बीच में देखा था कि एसटी के सामने कुछ काम चालू था उसका, वहां पे कुछ ब्रिज क्रैक हुआ था या क्या हुआ था। तो जाहिर सी बात है उसकी जिस तरीके से बनाना चाहिए उस तरीके से बनाया नहीं, लोगों ने घोटाला किया है, जिसकी वजह से आज ब्रिज जो है एक पहाड़ बन गया है शहर के लोगों के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि आज जो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। जब बड़ी गाड़ियां आ नहीं जा नहीं सकती तो छोटी गाड़ियों के लिए दुश्वारी है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, हमारे सवालों को आपने जवाब दिया सी न्यूज़ भारत पे। तो हमारे साथ फिर फारूकी साहब थे। लेकिन मीडिया सवाल करता है ऐसे शासन प्रशासन से, मीडिया सवाल करता है नगर पालिका के जिम्मेदारों से कि आखिर ऐसे इंजीनियर, ऐसे जो इसमें मिली जुली सरकार से इस ब्रिज को बनाया गया, इसमें घटिया किस्म का मटेरियल यूज किया गया, आखिर क्या वजह है जो ब्रिज में बैरिकेड लगा करके उसे बंद कर दिया गया? क्यों बड़ी गाड़ियों को ऊपर से जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई? आखिर क्यों बड़ी गाड़ियां नीचे से जाती है जो इसका पूरा ट्रैफिक हो रहा है? ये सब ट्रैफिक का सबब बन गया है। एम्बुलेंस फंस रही है, लोगों के जान मुश्किल में फंस रहा है। इसका अब सवाल का जवाब शासन प्रशासन को देना चाहिए और इस पर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। ठाणे से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।